नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये सवाल है, देख लीजिए यहाँ पर कि फुरकी धुरकी धूर काठा बीघा के बारे में बताइए। बिहार से सवाल है। 6.5 हाथ का लग्गी से बताइए, इस तरह से सवाल है। तो हम लोग जानेंगे कि कितना फुट गज मीटर, कितना वर्ग कड़ी, कितना जो है वर्ग हाथ, कितना वर्ग बित्ता होता है, इसको जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए, फुल डिटेल में जानेंगे। आराम से देखिए, पूरा वीडियो को देखिए। चलिए देखते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर फुरकी धुरकी धूर बीघा काठा बराबर कितना हाथ, बित्ता कड़ी फुट गज मीटर, ये सब में जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लग्गी बराबर क्या है, 6.5 हाथ है। तो एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है, इसके बराबर 18 इंच होता है। और एक बित्ता बराबर आधा हाथ होता है, यानी कि 9 इंच। तो देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए एक धूर जमीन 6.5 हाथ लंबाई और 6.5 हाथ चौड़ाई होता है। तो हम जानते हैं कि एक धूर बराबर, इसका वर्ग हाथ में निकालना चाहेंगे तो एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है। लिख लीजिए, लग्गी वर्ग होता है। तो बराबर कर देंगे 6.5 का वर्ग कर देंगे, या तो 6.5 गुणा 6.5 कीजिए, बराबर होगा 42.25 वर्ग हाथ। एक क्या चीज़ में है, वर्ग हाथ में है। अब हम बित्ता में जानेंगे। बित्ता में जानने के लिए हम जानते हैं, लग्गी को बित्ता में बदल लीजिए। लग्गी बराबर कितना है, 6.5 हाथ है। इसको पहले इंच में बदलने के लिए एक हाथ बराबर 18 इंच ऊपर में लिखा गया है, 18 से गुणा कर दीजिए तो बराबर होगा, 18 से गुणा कीजिए, 6.5 गुणा 18, 6.5 गुणा 18 तो 117 इंच होगा। ठीक, 117 इंच होगा। तो एक बित्ता में हमने क्या लिखा है, वहाँ पर क्या बताया हूँ, 9 इंच होता है। कितना होता है, 9 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा, भागी 9 तो बराबर 13 बित्ता होगा। कितना होगा, 13 बित्ता का आपका लग्गी रहेगा, 13 बित्ता का। ठीक, इस प्रकार से देख सकते हैं 13 बित्ता का लग्गी है। तो अब एक धूर बराबर, एक धूर बराबर लग्गी वर्ग 13 गुणे 13 कर दीजिए, बराबर होगा 13 गुणे 13 करेंगे तो एक धूर का 169 वर्ग बित्ता होगा। ये देख लीजिए, बित्ता में निकल रहा है, यानी कि 13 बित्ता का लग्गी है, 169 वर्ग बित्ता होगा। ठीक, एक धूर बराबर 169 वर्ग बित्ता। अब हम किस में जानेंगे, अब हम जानेंगे फुट में जानेंगे कि एक धूर में कितना वर्ग फुट होगा 6.5 हाथ का लग्गी से। तो यहाँ पर लग्गी को पुनः लिख लीजिए, पूरा वीडियो में बने रहिए। लग्गी बराबर 6.5 हाथ है, गुणा कर दीजिए, 1.5 से गुणा कीजिए। एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है, इसलिए बराबर होगा 9.75 फुट। लग्गी देख लीजिए, 9.25 फुट का लग्गी है यहाँ पर फुट में, और हाथ में कितना है, 6.5 हाथ है। ठीक, क्लियर हो गया। अब कितना, एक धूर में कितना वर्ग फुट, इसको जानने के लिए एक धूर लिख लीजिए, एक धूर बराबर लग्गी वर्ग। पुनः इसको देख लीजिए, लग्गी वर्ग नहीं, वर्ग बराबर 9.75 का वर्ग कर दीजिए तो बराबर होगा, नीचे लिख लेते हैं, बराबर 1 मिनट,
95.0625 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। ये देख लीजिए कितना 95.0625 वर्ग फुट होता है। एक धूर बराबर 6.5 हाथ का लग्गी से। और अब हम जानेंगे गज में जानेंगे। गज में जानने के लिए एक धूर बराबर सीधा सा लिख लीजिए, एक धूर बराबर 95.0625 बटे में 9 कर दीजिए। वर्ग गज में आसानी से निकलेगा, वर्ग गज में आसानी से निकलेगा। देख लीजिए 95.0625 भागी 9, तो एक धूर बराबर 10.5625 वर्ग गज होता है। इतना वर्ग गज होगा। लेकिन यहाँ पर आप पूछेंगे, बताया नहीं हूँ, आप 6.5 हाथ लग्गी कितने गज का लग्गी है, इसको जानने के लिए देख लीजिए कितने गज का लग्गी है। तो यहाँ पर लग्गी बराबर है, कितना इंच निकाले हैं, लग्गी बराबर 117 इंच। 117 इंच निकाले हैं, 117 इंच निकाले हैं। तो एक गज लंबाई बराबर 3 फुट होता है, 12 तिया 36 इंच। ठीक, 36 इसको भाग कर दीजिए तो बराबर लग्गी बराबर गज में होगा। देख लीजिए, यानी कि 117 भागी 36, ये देख लीजिए बराबर 3.25 गज का। इतना गज का जो है लग्गी है। ठीक, इसको 3.25 गुणा 3.25 करेंगे तो जो है 10.5625 वर्ग गज निकलता है। ठीक, अब इतना हो गया, हाथ हो गया, बित्ता हो गया, फुट हो गया, गज हो गया। अब कड़ी में देख लीजिए, कड़ी में हम लोग जानेंगे। कड़ी में जानने के लिए हम लोग एक देख लीजिए, पुनः एक धूर का डायग्राम हम बना लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर बनाते हैं इस प्रकार से। ये देख लीजिए एक धूर का डायग्राम है ये। इसमें लिख लीजिए एक धूर का जमीन, एक धूर का जमीन है। फुट में कितना होता है, 9.75 फुट होता है। 9.75 फुट लंबाई चौड़ाई बराबर है। लंबाई चौड़ाई बराबर है तो कड़ी में जानने के लिए देख लीजिए कैसे निकालते हैं। कड़ी में इसको जानेंगे हम लोग। एक कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है, इतना होता है। तो एक फुट बराबर 1/0.66 कड़ी होगा। एक फुट बराबर 0.66 कड़ी होगा। तो लग्गी बराबर कितना कड़ी, आराम से देख लीजिए। लग्गी बराबर 9.75 फुट होता है। भागी कर दीजिए 0.66 से, तो बराबर लग्गी बराबर निकल आता है। चलिए इस प्रकार से बहुत ही आसानी से बनाइए। आसान सा भाग करके सिर्फ बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार है। 75 भागे 0.66, 9.75 भागे 0.66 कर दीजिए तो ये 14.7727 इतना कड़ी होगा। लग्गी कितने का है, लग्गी बराबर 14.7727 कड़ी का होगा। अब कितना वर्ग फुट होगा, इसको या तो इसी का वर्ग कर दीजिए या तो इस तरह से निकालिए। देखिए मैं बताया हूँ निकालने के लिए।
पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कैसे निकाला गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक धूर बराबर 95.0625 वर्ग फुट होता है। इसको गुणा कर दीजिए इससे, गुणा 1/0.66, क्योंकि वर्ग फुट से निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर वर्ग फुट से निकाल रहे हैं। यहाँ पर 9.75 गुणा 1/0.66 किए हैं। यहाँ एक जो है यहाँ लगा हुआ रहता है इसके ऊपर में, आप चाहें तो अलग से इसको कर सकते हैं। तो 1/0.66 गुणा 1/0.66। कहने का अर्थ कि इसको कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए, यहाँ पर 9.75 गुणा 1/0.66 इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक। हाँ, लेकिन वर्ग फुट से हमको बदलना है, इसलिए 1 फुट में इतना वर्ग कड़ी होता है, 1/0.66 गुणा 1/0.66। अब इसको जो है आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए डायरेक्ट वर्ग फुट से वर्ग कड़ी में। तो देख लीजिए 95.0625 गुणा कर दीजिए 1/0.66 गुणा 1/0.66। इस प्रकार से गुणा कर लीजिए तो बराबर होगा, ये बराबर हो जाता है 218.233 वर्ग कड़ी, इतना वर्ग कड़ी निकला। ये देख लीजिए, इस तरह से आराम से देखिए 218.223 वर्ग कड़ी निकलता है। अब हम मीटर में जानेंगे, इसको तो 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है। इसको देख लीजिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 3.28 फुट। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 3.28 का वर्ग होगा। तो 1 वर्ग मीटर बराबर हो जाता है 10.76 वर्ग फुट होगा। यहाँ पर देख लीजिए इतना वर्ग फुट है, 3.28 का वर्ग कर देंगे तो 10.76 वर्ग फुट होगा। 1 वर्ग मीटर बराबर इतना वर्ग फुट होता है, ठीक। 10.76 वर्ग फुट होता है। क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए मिस्टेक हुआ होगा तो बोलने में। तो अब देख लीजिए इसको सीधे जो है इसको हम बदल लेते हैं वर्ग मीटर में। 1 धूर लिख लीजिए, 1 धूर बराबर 95.0625 बटे में कर दीजिए 10.76 तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, देख लीजिए 95.0625 भागे 10.76 95.0625 भागे 10.76 से भाग कर दीजिए इसको। हाँ, तो 8 देख लीजिए 8.8348 इस प्रकार से इतना वर्ग मीटर होता है, इतना वर्ग मीटर होगा। 8.83 वर्ग मीटर, 2 डिजिट 3 डिजिट दशमलव के बाद जितना लिख सकते हैं इतना वर्ग मीटर होगा। ये तो क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया।
फुट में, मीटर में, गज में, कड़ी में सब ओके हो गया। अब हम काठा में चलते हैं। एक काठा लिख लीजिए, एक कट्ठा या काठा लिखिए। एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। कितना? 20 धूर होता है। इसलिए 20 गुणा ये 95.0625 से गुणा कर दीजिए। एक कट्ठा का वर्ग फुट निकल आता है। देख लीजिए एक कट्ठा बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ये 1901.25 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कैलकुलेट करूँगा। इतना ये देख लीजिए, 95.0625 गुणा 20 बराबर 1901.25 वर्ग फुट होता है। अब इसी को आप जो है वर्ग मीटर में डायरेक्ट बदलना चाहेंगे तो देख लीजिए, इसको 10.76 से भाग कर दीजिए। एक कट्ठा बराबर निकल आता है। यहाँ पर लिख लेते हैं, एक कट्ठा बराबर, भाग कर लीजिए इसको 10.76 से, तो बराबर होगा 176.69696 इतना वर्ग मीटर होगा। देख लीजिए वर्ग मीटर में कितना होगा, देख लीजिए 176.696 वर्ग मीटर होगा। ठीक, इसी का यदि प्लाट मीटर को देख लीजिए, मीटर को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल मीटर में ही एंट्री होता है। लेन देन करेंगे तो देख लीजिए कितना मीटर लंबाई चौड़ाई होगा ये। हाँ, इस प्रकार से यहाँ पर एक कट्ठा का जमीन, ठीक, एक कट्ठा का जमीन कितना मीटर लंबाई चौड़ाई होगा? 20 मीटर। 20 मीटर यदि लंबाई लेते हैं तो 8.83 मीटर चौड़ाई होगा। ठीक, इतना चौड़ाई होगा। और इसी को 15 मीटर लेंगे तो 11.7 मीटर चौड़ाई होगा। यदि लंबाई बढ़ाते हैं तो चौड़ाई कम होगा और लंबाई को कम करते हैं तो चौड़ाई बढ़ेगा। इस तरह से मीटर में इतना होगा। अब एक कट्ठा कितना वर्ग हाथ होगा, कितना वर्ग हाथ होगा इसको देख लीजिए। तो एक कट्ठा बराबर जो है 20 धुर होता है। 20 गुणा कर दीजिए, वर्ग हाथ में निकालने के लिए 42.25 से, यानी कि 6.5 गुणा 6.5 करने पर एक धुर का वर्ग हाथ निकलता है। इस वही चीज़ है, 42.25 से गुणा कर दीजिए 20 तो बराबर होगा इतना, देख लीजिए 845 वर्ग हाथ होगा। इतना 845 वर्ग हाथ होगा। एक कट्ठा का मीटर हो गया, वर्ग गज हो गया, वर्ग फुट हो गया। और अब देखेंगे वर्ग कड़ी में। वर्ग कड़ी को देख लीजिए, एक कट्ठा बराबर होता है, लिख लीजिए वर्ग कड़ी में बदलने के लिए देख लीजिए इसको, एक कट्ठा कितना वर्ग कड़ी पूछेंगे, कट्ठा बराबर, तो एक कट्ठा बराबर 1901.25 वर्ग फुट होता है। इसको गुणा कर दीजिए 1/0.66 गुणा 1/0.66 से, तो ये बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ये देख लीजिए 1901.25 गुणा 1/0.66
गुणा 1/0.66 तो बराबर होता है ये देख लीजिए, ये हाँ 4364.66 वर्ग कड़ी होगा। इतना वर्ग कड़ी होगा, इतना वर्ग कड़ी होगा। और गज में निकालना चाहते हैं, देख लीजिए वर्ग गज में भी देख लेते हैं। एक कट्ठा बराबर 1901.25 बटे 9 कर दीजिए। ये देख लीजिए, एक वर्ग गज में 9 वर्ग फुट होता है, इसी से भाग कर दीजिए। 9 वर्ग फुट होता है, एक वर्ग गज में भागी 9 तो बराबर होता है, भागी 9 को 211.25 वर्ग गज। ये देख लीजिए, वर्ग गज में भी हो गया, वर्ग मीटर में भी हो गया, सभी में कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं बीघा का मान। तो यहाँ पर जो है 6.5 हाथ का लग्गी से कितना वर्ग फुट होता है एक बीघा में, इसको सबसे पहले देख लीजिए। इसको सबसे पहले देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं एक बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। कितना होता है? 20 कट्ठा। तो गुणा कर दीजिए, एक कट्ठा में जो है 1901.0625 वर्ग फुट होता है, इसी से गुणा कर दीजिए। चलिए देखते हैं, एक कट्ठा बराबर कितना होता है? 1901.25 वर्ग फुट होता है, गुणा 20 बराबर होगा, ये देख लीजिए, 1 मिनट, 38,025 वर्ग फुट होगा। कितना होगा? 38,025 वर्ग फुट होगा। तो एक बीघा का लंबाई चौड़ाई देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, एक बीघा प्लॉट का इस प्रकार से, यदि आप एक बीघा का जमीन है आपके पास, लिख लीजिए एक बीघा का जमीन, ठीक, कितने का है? 1 बीघा का है। तो इसको आप जो है इसका लंबाई चौड़ाई यदि निकालते हैं, देख लीजिए 200 फुट यदि आप लंबाई लेते हैं तो 190.125 फुट चौड़ाई होगा। इतना बड़ा प्लाट है आपका, 6.5 हाथ के लग्गी से देख लीजिए, इतना बड़ा प्लॉट होगा। और कितना वर्ग कड़ी होगा ये, इसको देख लीजिए। ये जो है कितना वर्ग कड़ी होगा, इसको जानने के लिए एक बीघा लिख लीजिए। एक बीघा बराबर 38,025 गुणा कर दीजिए 1/0.66 गुणा 1/0.66 तो बराबर होगा। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए मेरे साथ आप लोग भी। गुणा 1/0.66 गुणा 1/0.66 बराबर होगा ये 87,293। ठीक, लिख लेते हैं 87,293.38 है। 1 मिनट, दशमलव में 388 वर्ग कड़ी होगा। इतना वर्ग कड़ी हो रहा है। कितना?
87,293 वर्ग कड़ी हो रहा है। अब हम आगे इसको देखते हैं। आगे ये तो वर्ग गज में देख लीजिए आप, वर्ग गज में इसका 1 बीघा बराबर, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 बीघा, पूरा वीडियो में बने रहिए, 6.5 हाथ का लग्गी से बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 1 बीघा बराबर कितना वर्ग गज देख लीजिए, ये 38,025 वर्ग फुट है। इसको 9 से भाग कर दीजिए। 1 वर्ग गज में कितना 9 वर्ग फुट होता है, तो इसी से भाग कर दीजिए। चलिए भाग कर देते हैं इसी से, भागी 9, तो देख लीजिए 4025 वर्ग गज होता है। इतना वर्ग गज हुआ, कितना, ये देख लीजिए इतना वर्ग गज हुआ। 1 बीघा बराबर इतना वर्ग गज होता है। और हाँ, वर्ग फुट में हो गया। और देख लीजिए मीटर में अधिकतर काम पड़ता है, इसलिए इसको भी देख लीजिए कितना मीटर लंबाई चौड़ाई होगा। तो 1 बीघा बराबर 38,025 वर्ग फुट होता है। इसको 10.76 से भाग कर दीजिए, तो बराबर होगा 10.76, तो बराबर होगा देख लीजिए 3,533.92 वर्ग मीटर होगा। इतना वर्ग मीटर होगा, ये देख लीजिए। इस प्रकार से इतना वर्ग मीटर होता है। अब इसको हम कितना लंबाई चौड़ाई होगा वर्ग मीटर में, इसको भी देख लेते हैं। 1 बीघा का प्लॉट है, इस प्रकार से ये देख लीजिए 1 बीघा का प्लॉट है। इस प्रकार से ये मेड़ है, मान के चलिए आपका ये है। इस प्रकार से 1 बीघा का जमीन, 1 बीघा का प्लॉट है ये, तो कितना मीटर लंबाई चौड़ाई होगा इसी को जानेंगे। यदि हम यहाँ पर ये जो है 70 मीटर यदि लंबाई लेते हैं, देख लीजिए 70 मीटर लंबाई लेने पर 50.48 मीटर जो है चौड़ाई होगा। लगभग इसको कह सकते हैं 50.5 मीटर चौड़ाई होगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। और कौन सा बच गया है, वर्ग कड़ी भी हो गया, वर्ग फुट हो गया, वर्ग गज हो गया, और कितना वर्ग हाथ होता है इसको भी देख लीजिए। 1 बीघा बराबर तो ये 400 धुर होगा। अब धुर में चलिए देखते हैं कितना वर्ग हाथ होता है। 400 धुर होता है, तो गुणा कर दीजिए। 1 धुर में कितना वर्ग हाथ है, उसी से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 6.5 गुणा 6.5 कीजिए तो 42 वर्ग हाथ होता है 1 धुर में। तो 400 धुर है, 400 गुणा 42.25, इसको आप 400 से निकालते हैं, गुणा 400 धुर बराबर देख लीजिए 16,900 वर्ग हाथ होता है। इतना वर्ग हाथ हुआ, 16,900 वर्ग हाथ। इसका लंबाई चौड़ाई आप लंबाई ले लीजिएगा और इसका सूत्र लिख लेते हैं। लंबाई यदि आप लेते हैं कुछ, तो चौड़ाई निकालने के लिए
चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई कर दीजिएगा। चौड़ाई यदि 300 हाथ है तो ये क्षेत्रफल बटे लंबाई कर दीजिएगा, यानी कि लंबाई 300 हाथ है तो क्षेत्रफल बटे लंबाई, या चौड़ाई यदि मालूम है तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होगा। इस तरह से देख लीजिएगा, आप जानते हैं सब कोई। अब इस तरह से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।